नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद और ये मेरा ब्लॉग है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत और भारत के विभिन्न राज्यों तथा वहां की सभ्यता, संस्कृति और वहां के इतिहास को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम फिलहाल आए हुए हैं भागलपुर से 45 किलोमीटर दक्षिण मंदराचल पर्वत बौसी शहर आए हुए हैं और यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है मंदराचल पर्वत। वही पर्वत जिसका इस्तेमाल समुद्र मंथन में किया गया था और बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर बगल में समुद्र से जो निकला हुआ ऐरावत, समुद्र से जो निकला हुआ था कामधेनु, वो सब मंदिरों का भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं मधुसूदन मंदिर और उसके बाद वहाँ से चलेंगे मंदराचल पर्वत और फिर आगे जो माता कामधेनु जो समुद्र मंथन से ही निकली थी वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक लालटेन टाइप का कुछ दिख रहा है और पहले के ज़माने में रेड लाइट को दर्शाने के लिए रेलवे इसी लालटेन का इस्तेमाल करती थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से अब है जो कि हम जाने वाले हैं मधुसूदन मंदिर और आपको सामने मधुसूदन मंदिर दिख रहा होगा और उनका ये वाहन गरुड़ जी, उनके सामने मधुसूदन के सामने आपको गरुड़ जी दिख रहे होंगे। और यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है और उनका गदा भी है। ये हनुमान जी का मंदिर है और सामने बेल लटका हुआ। सामने ये जो बिल्डिंग टाइप का दिख रहा है ये मधुसूदन जी का मंदिर है और देखिए मंदिर के अंदर वो बैठे हुए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे पत्थर शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पीताम्बरधारी मधुसूदन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, और छोटे छोटे बहुत सारे लड्डू गोपाल भी यहाँ पर हैं। और बगल में पता नहीं किनकी प्रतिमा है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। पीतल की बनी हुई प्रतिमा बगल में भी आपको खड़ा दिखाई दे रहा होगा, सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ से निकलने के बाद हम चलेंगे मंदराचल पर्वत की ओर। नाम तो आपने सुना ही होगा मंदराचल पर्वत। समुद्र मंथन में जिस पर्वत का इस्तेमाल किया गया था उसी पर्वत की हम बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं मधुसूदन मंदिर के अंदर ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपको शीशा में दिखाई दे रहे होंगे। और मधुसूदन मंदिर के बाहर की जो कलाकृतियाँ आपको दिख रही है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। ये समुद्र मंथन का सीन और ये क्षीर सागर में गरुड़ जी, विष्णु जी और लक्ष्मी। वहाँ से हम टोटो ले लिए हैं और जैसा कि देख रहे हैं आप रास्ते में ये लहलहाते हुए पीले पीले सरसों की खेत, और हम पहुँच चुके हैं अभी पहपरनी कहते हैं यहाँ पर। और देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब के मध्य में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। अभी तालाब बंद थी, तालाब में जो मंदिर था उसमें ताला लगा हुआ था, इसलिए हमने पहले मंदराचल पर्वत के ऊपर एक मंदिर है वहाँ पर जाने का सोचा। और ये सामने आप मार्केट देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मार्केट है। और यहाँ पर तालाब के दूसरी तरफ समुद्र मंथन का भी आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर वो चित्र है और यहाँ पर से तो तालाब का सीन इस प्रकार से दिख रहा है और मंदिर बहुत ही भव्य है तालाब के बीचों बीच। अब यहाँ से होते हुए हमको कुछ चित्र बना हुआ दीवार पर दिखा, तो सोचे कि हम आपको भी दिखा दें। ये देखिए समुद्र मंथन का चित्र है और भी आगे बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। ये देखिए हल जोतते हुए किसान और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुख वाले घोड़े, और आगे जो है आगे का जो सीन है वो जब अमृत वाले कलश को लिए थे। और यहाँ पर देखिए राहु केतु का धड़ से अलग हो गया है विष्णु जी के द्वारा। और ये ऐरावत हाथी जिसमें बहुत सारे मुख होते हैं, बहुत सारे सिर होते हैं, वो हाथी। और यहाँ पर भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी शेष सैया पर।
फिर से ये समुद्र मंथन का एक और चित्र। यहाँ से अब चलते हैं पर्वत की ओर। और जो मंदराचल पर्वत है इसकी ऊंचाई लगभग 700 फीट है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी और रोपवे दोनों का व्यवस्था है। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर से कुछ सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और वहाँ पर से एक सीन हमको दिखाई दिया नाग पास। और ये जो आप गड्ढा गड्ढा टाइप पर देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब नाग में इसमें लपेटा गया था इस पर्वत में, तो वो उसी का सीन है। ये जो निशानी बन चुका है वो उसी का है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी नाग पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खंभे में लिखा हुआ है नाग पास। और यहाँ पर से नीचे का सीन देखिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। सामने आपको जो बगल में दिखे वो भैया और भाभी थे और ऐसे ऐसे बहुत सारे लंगूर हम आपको और भी आगे दिखाएंगे। फिलहाल देखिए इस ऊंचाई पर से नीचे का सीन कितना सुंदर दिख रहा है। रास्ते और तालाब और मंदिर बहुत ही सुंदर है। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत सारे परीक्षार्थी भी आए हुए थे और संडे भी आज था, तो बहुत सारे परीक्षार्थी का सेंटर बौसी आया हुआ था, तो वो लोग भी। और ये बगल में आप देख रहे हैं पुरानी सीढ़ियाँ। पहले इसी सीढ़ी का इस्तेमाल करके लोग मंदराचल पर्वत पर चढ़ते थे, लेकिन अब है जो कि नई सीढ़ियों का जो कि निर्माण कर दिया गया है। ये भीड़ जो आपको दिख रहा है वो सारे के सारे परीक्षार्थी हैं और परीक्षा देने के लिए बौसी आए हुए थे। तो संडे के कारण आज सब लोग घूमने के लिए इस पर्वत पर आए हुए हैं। देखिए थकान तो बहुत हो रही थी, कहीं पर कुछ खाने पीने वाला मिलेगा तो कुछ खाया पिया जाएगा, लेकिन अभी एनर्जेटिक बहुत है तो चढ़ने में उतनी परेशानी हो नहीं रही है। और शिखर की जो हाइट है, जो मंदराचल पर्वत की हाइट है वो 700 फीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर से देखिए नीचे का नज़ारा, वाह। बगल में हमको एक जाते हुए शिकंजी वाले मिले तो नींबू पानी पिला रहे थे, तो सोचा कि हमने भी चलो एक एक गिलास ले लिया जाए। बहुत ही स्वादिष्ट था। एक राम भरत गुफा दिखा था और उधर भी हमने जाने की कोशिश किया। ऐसे ऐसे कलाकृतियाँ बहुत सारी पर्वत के ऊपर है और हमारे दादा बता रहे थे कि इस पर्वत पर बहुत सारी ऐसी हज़ारों में ऐसा जो कि नक्काशी किया हुआ है देवी देवताओं का, और सबका दिखाना तो संभव नहीं है। रास्ते में जो दिखे उनका हमने चित्र ले लिया। और ऊपर से देखिए क्या सीन है खेत खलिहान का, वाह। अब है जो कि हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पर से और हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जो मंदराचल पर्वत है उसके शिखर पर। और यहाँ पर से नीचे का नज़ारा देखिए, चारों तरफ का नज़ारा हम यहाँ से दिखाएंगे। अभी ये जो फिलहाल देख रहे हैं मंदिर के उत्तर साइड का नज़ारा है। ये पूरा का पूरा जो आप सीन देख रहे हैं वो मंदिर से उत्तर साइड का सीन है। और ये मंदिर है जैन मंदिर और यहाँ पर हिंदू मंदिर है। प्रवेश द्वार जैन मंदिर में चल करके देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और इनके जो अंदर भगवान विराजमान हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे उनको। इनका नाम तो पता नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं ये भगवान महावीर की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। बगल में एक और भी मंदिर था जो भी जैन मंदिर ही था और वहाँ पर भी हम लोग चल करके देखेंगे। ये देखिए श्री श्री 1008 भगवान कौन थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान महावीर की तरह ही यहाँ पर भी ये घंटी उन्होंने बजाया। और आपको जूम करके भी हम आपको दिखाएंगे इनकी प्रतिमा को। और ऐसे ऐसे मंदिर आपको देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में आपको दिखाई देंगे। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि ये किनका मूर्ति है, ये आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाहर का नज़ारा मंदिर से बाहर, और बाहर ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है वो पर्वत से पूरब साइड का सीन है। और यहाँ पर जो रोपवे है दक्षिण साइड, पर्वत के शिखर से दक्षिण साइड रोपवे लगा हुआ है
और उस हाइट पर से, उस चोटी पर से नीचे का पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, अविश्वसनीय है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद पहाड़ को यहीं पर ला करके रखा गया था, जो मंदराचल पर्वत था वो। और समुद्र मंथन में जो सांप का इस्तेमाल किया गया था, उस सांप का नाम वासुकी था। और समुद्र मंथन इसलिए किया गया था क्योंकि जो एक ऋषि थे दुर्वासा, उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया था किसी कारणवश कि तुम अपना लक्ष्मी खो बैठोगे। और इंद्र है जो कि अपना लक्ष्मी खो बैठा, अपना स्त्री खो बैठा, राजपाट सब अपना खो बैठा। और तब है जो कि देवताओं ने मिल करके उनको समुद्र मंथन का सुझाव दिया। और न ही अकेले देवता की बस की बात थी और न ही दानवों की बस की बात थी कि समुद्र मंथन कर सके। कि दोनों मिल करके समुद्र मंथन करवाए। और जो सांप का मुख था उधर राक्षसों ने पकड़ा और पूंछ तरफ देवताओं को पकड़वा दिया गया। और जैसे ही समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ तो पूरी दुनिया को वो है जो कि खत्म करने वाला था। लेकिन भगवान शिव जो महादेव कहलाते हैं, उन्होंने विष को धारण किया और सारी सृष्टि को बचाए। अभी फिलहाल हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ऑफ रोडिंग का मतलब समझ ही रहे हैं कि सीढ़ी पर से न उतरते हुए बीच बीच चट्टानों से हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से चढ़ा जाए या कहाँ से उतरा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो बहुत ही चिकनी चिकनी चट्टाने हैं। हल्का सा पैर मिस्टेक करेगा और कहाँ आदमी गिरेगा इसका कोई पता नहीं। तो हमने जो सबसे खुदरा रास्ता है उसको चुनने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ से ग्रिप बन करके आराम से चढ़ा जा सकता है या उतरा जा सकता है। फिलहाल देख रहे हैं हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, ये देखिए। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। बहुत देर यहाँ पर घूम लिए हैं। और यहाँ पर यदि आना चाहते हैं तो इसका एड्रेस है, ये भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर से दक्षिण की ओर लगभग 45 किलोमीटर रोड बाय रोड। और यदि आप ट्रेन से आते हैं तो भागलपुर से आपको मंदार पर्वत नाम का एक स्टेशन मिलेगा, रेलवे स्टेशन। भागलपुर से मंदार पर्वत, मंदार हिल के नाम से जाना जाता है इस स्टेशन का नाम। और वहाँ पर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये पर्वत है, तो वैसे भी आ सकते हैं आप। और जिस शहर के नज़दीक है उस शहर का नाम है बौसी। बौसी, और ये बांका जिला के अंतर्गत आता है। अभी आपने रोपवे देखा। और चलते हैं अब यहाँ से नीचे। जाते हुए रास्ते में कुछ बंदर भी दिखाई दिए, तो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थे। वो भी हमने कैप्चर किया है कैमरे में, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। जो समुद्र मंथन हुआ था, तो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, वो वासुकी नाग जो था उसका सीन था वो। और यहाँ पर एक सीताकुंड, और सीताकुंड के उस कोने पर एक कुआं है। और उस कुएं के पास भी हमने चलने की कोशिश किया। ऐसा कुआं हमने कभी नहीं देखा कि पहाड़ के ऊपर हो, 500-600 फीट की हाइट पर कुआं हो और उस कुएं का पानी ही ना सूखे। ऐसा कुआं हमने लाइफ में नहीं देखा है। होंगे शायद, लेकिन हमने देखा नहीं है। और जो आपको सीता कुंड दिखाई दिया, उस कुंड में भी पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। और समझ में आता है कि पहाड़ के तलहटी में पानी आ सकता है ज़मीन पर, लेकिन 700-800 फीट की ऊंचाई पर पानी आना और सदा पानी रहना, पानी सूखना भी नहीं, गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो या किसी मौसम में, एक आश्चर्यजनक बात है। इसी कुएं में, इस कुएं का पानी है जो कि हमने भरने की कोशिश किया बाल्टी से। और यहाँ पर जो घिरनी लगा हुआ था वो जाम था, पूरी तरह से काम कर नहीं रहा था, तो हाथ से ही बाल्टी को डाल करके और रस्सी को डायरेक्ट खींचना पड़ा बिना घिरनी का इस्तेमाल किए हुए। तो बचपन में जो कि हम गांव में रहते थे तो कुआं से पानी निकालते थे, तो यहाँ पर भी हमने बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला।
तो हमने वो मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा। और जैसा कि देख रहे हैं पानी की जो लेयर है वो ज़्यादा नीचे है नहीं, मुश्किल से 10 फीट होगा। और यहाँ से मस्ती करने के बाद अब चलते हैं नीचे की ओर। और जाते हुए यहाँ से बगल में एक कामधेनु मंदिर है, जो कामधेनु माता समुद्र मंथन से ही निकली थी, वही कामधेनु मंदिर बगल में ही है। तो वहाँ पर भी जाना हमने सही समझा। दादा बोले कि वहाँ पर जाने से, वहाँ पर भी जब वहाँ गया ही है, पर्वत के ऊपर जब जा ही रहे हो तो वहाँ भी चले जाना, क्योंकि कामधेनु माता का मंदिर ऐसा है कि सारे मनोरथ पूरे करने वाली है। और हमने भी वहाँ पर जा करके देखा। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं पहाड़ पर से तालाब और मंदिर का सीन बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देखिए लंगूर और लंगूरनी कह सकते हैं अपने बच्चे के साथ, और उसके बच्चे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर हैं। अभी फिलहाल वो अपनी माँ के गोद में है और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो अपने पिता की गोद में भी गया। उतरते वक्त हमने देखा कि इस मंदिर का जो द्वार है वो खुला हुआ है, और चढ़ते वक्त देखा था कि बंद है, इसलिए हमने वहाँ पर दिखाया नहीं आपको। उतरते वक्त हम देखे कि खुला हुआ है मंदिर का गेट। और आप देख रहे हैं ये पॉइंट को सेल्फी पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर से हम सीन ले रहे हैं मंदराचल पर्वत का। इस पॉइंट को सेल्फी पॉइंट कहते हैं, मंदराचल पर्वत सेल्फी पॉइंट। मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा आपको दिख जाएगी, और नाभि से ब्रह्मा जी भी निकले हुए हैं। यहाँ से देखिए दिव्य क्षेत्र मंदार, और सामने आपको मंदराचल पर्वत दिख रहा है। तालाब बहुत ही बड़ा है और इसमें बोटिंग वगैरह किया जा रहा है। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि पानी सूखता नहीं कभी है, 365 दिन पानी रहता है। पहाड़ के नज़दीक है तो पहाड़ के नज़दीक तो जनरली पानी निकलते ही हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं अब कामधेनु माता के मंदिर की ओर, और रास्ते से मंदराचल पर्वत का सीन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। अभी हम कामधेनु माता का जो मंदिर है उधर की ओर जा रहे हैं, और आपको यहाँ से कामधेनु माता का जो मंदिर है वो मंदिर की दूरी है 250 मीटर। और यही है कामधेनु जो समुद्र मंथन से निकली थी। और ऐसा कहा जाता है कि कामधेनु माता के कान में जो भी कुछ आपकी मुरादें हैं वो बोल देने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम भी देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम कामधेनु माता मंदिर आए हुए हैं, और यहाँ पर भगवान शिव और भगवान पार्वती जी का भी मंदिर हमको दिखाई दिया। तो चलते हैं यहाँ से माता पार्वती के मंदिर, और बगल में ही गणेश जी बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये गणेश जी और ये माता पार्वती। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आगे आने वाले